नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेह प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल लेसन अध्ययन हिंदी में। तो अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट को पढ़ लिया है, उसके पूरी समरी को हमने जान लिया अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट के सिलेबस के और साथ ही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के भी आधार पे। ठीक, अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपका क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट सेकंड का पूरा सिलेबस आपके दिमाग के सामने आपके सामने आना चाहिए। यदि नहीं है तो उसको अभी अपने सामने लेकर रख लें, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर अपना फाउंडेशन जो है वो रखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत वृहद है। तो अगर हम एक चीज लाइन पकड़ करके बैठेंगे तो हम हर चीज कवर कर सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले बिना टाइम अब बहुत ज्यादा गवाए हम सीधे सिलेबस पर आते हैं, क्योंकि इकाई 2 बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें पूरा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास और उसके कॉन्सेप्ट से लेकर के गद्य साहित्य के इतिहास तक का पूरा हमको पढ़ना है। ठीक, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन। ठीक, इतिहास दर्शन एक प्रकार से इसको बोला गया है। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। अब आप इसको साहित्य इतिहास दर्शन भी कर सकते हैं, हिंदी साहित्य का दर्शन भी कह सकते हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही है कि हिंदी साहित्य जो हम और आप आज के डेट में पढ़ रहे हैं उसका ओरिजिन से लेकर के आज तक क्यों निकला, क्यों क्या जरूरत पड़ी कि उसको हमने आज एक अच्छा खासा एक पूरा फील्ड हो गया है, एक विषय बन गया है हिंदी इतिहास अरे साहित्य। तो उसका इतिहास क्या था, क्या उसमें कुछ समझने योग्य बातें थी, परिवर्तन क्यों आया, किस तरीके आया, ये सब चीजों का अध्ययन जो होता है ना वो दर्शन के अकॉर्डिंग होता है। दर्शन मतलब क्या होता है? देखने का, ठीक से देखने का तरीका, व्यवस्थित रूप से कह सकते हैं हम इसको। किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप से देखने का तरीका, देखने का तरीका आपका है दर्शन। इतिहास, इतिहास देखिए हम यहाँ पे शाब्दिक अर्थ करते हुए चलेंगे, बहुत सामान्य भाषा में एकदम इजी लैंग्वेज में समझते हुए चलेंगे। इतिहास मतलब क्या होता है? इतिहास शाब्दिक अर्थ क्या है? इतिहास मतलब इति मतलब ऐसा ही था, ऐसा ही था। साहित्य, साहित्य का अगर शाब्दिक अर्थ हम समझते हैं मतलब साहित्य, स धन हित मतलब सबके हित के लिए, हित के लिए। और हिंदी, हिंदी को हमने बारीकी से डिटेल से यूनिट फर्स्ट में भी पढ़ लिया है। तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब साहित्य सबके हित के लिए ऐसा ही था, व्यवस्थित रूप से। तो कह सकते हैं कि अगर हम दर्शन के रूप में समझें कि दर्शन क्या है या हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन क्या है, तो अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इतिहास के संबंध में या हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में जो भी अवधारणाएं, जो विचारधारा, अवधारणा या मान्यताएं प्रचलित रही, उसे देखने, समझने की प्रवृत्ति या व्यवस्था जो है वो आपका हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन है। ठीक, तो क्योंकि हिंदी साहित्य एक लंबा इतिहास है, अभी हम उसको बकायदा आपको कालक्रम के हिसाब से समझाएंगे भी कि वो क्या है।
ठीक, उस पूरे इतिहास को, उस लंबे काल को अगर हम सीधे सीधे समझना चाहें तो क्या थी, क्यों हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो आज इतना बड़े मुकाम पे पहुंचा है, तो वो किन यात्राओं के से पहुंचा है। तो हिंदी साहित्य की अवधारणा की हम बात करें, ठीक है, हिंदी साहित्य की अवधारणा क्या है, साहित्य मतलब सबके हित को देखते हुए जो भी हिंदी भाषा में जो भी साहित्य लेखनी लिखी गई, काव्य में, गद्य में जो भी लेखनी लिखी गई वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आई, जिसे पहले हम काव्य कहते थे। पहले साहित्य रूप प्रचलित नहीं था, काव्य था। इसी काव्य को का जो हिंदी साहित्य का ही वृहद रूप जो होता था वो काव्य था। इस काव्य के अंतर्गत काव्य भी लिखते थे, गद्य भी जो उस समय लिखा जाता था वो भी था। उस समय हम साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक, अगर आप जितने भी संस्कृत की परिभाषाएं देखेंगे, शब्दार्थो सहितो काव्यम और ये जितनी वाक्यम रसात्मकम काव्यम, संस्कृत की जितनी परिभाषाएं हैं साहित्य के लिए, उसमें आप काव्य शब्द का ही प्रयोग देखते हैं। यह काव्य केवल कविता के लिए या काव्य समग्र रूप से साहित्य के लिए था, पर चूंकि उस समय गद्य जो था वो अपने इस रूप में व्यवस्थित नहीं था, इसलिए उस समय काव्य रूप जो था उसके अंतर्गत काव्य, चंपू काव्य सारे जो थे उसके अंतर्गत मिले हुए थे, इसलिए काव्य कहा गया। धीरे धीरे ये शब्द जो है वह रूढ़ होता गया कविता के लिए और गद्य एक नया चीज आई। अब इस समग्र को लेकर के कहा गया क्या, साहित्य, और ये आपका पूरा हो जाता है हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य जो है वो अभी नहीं, आपके संस्कृत साहित्य से भी चलता आएगा। ठीक है, अगर हम शुक्ल की परिभाषा के हिसाब से कहें तो शुक्ल हिंदी साहित्य की परिभाषा दिखाते हुए बोलते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश की जनता के चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब है। आप जानते हैं आरसीएस रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा, प्रत्येक देश का साहित्य उस देश की जनता की चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब है। तो उस जिस भी काल में वह काल चेंज होता रहता है, उस काल में जनता की चित्रवृत्ति में जो भी आता है वह उसको लिखती है, दर्ज कराती है, कलमबद्ध करती है और हमारे आपके सामने वो पूरी चीज है साहित्य बन करके आती है। इसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा में कहें तो कहते हैं कि संचित ज्ञान राशि को कोश ही साहित्य माना जाता है। कह सकते हैं ज्ञान राशि का संचित कोश जो है वो साहित्य है। मतलब जितना भी आप ज्ञान, ये पढ़ाने वाला ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान, आपका शिक्षा का ज्ञान, हर तरीके का जो ज्ञान है उसका जो एक संचित कोश है, जिसको उसके बाद जिसको हम कलमबद्ध करते हैं, वह जो हो गया आपका साहित्य है। ये आपका एमपीडी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। तो इन सभी विद्वानों ने, जितने लोगों ने साहित्य की परिभाषा दी है, उन सभी का कहने का एक ही उद्देश्य रहा है कि उस समय के तत्कालीन जो जनता है वो और उस समय का जो लेखनी है, जितना भी लिखा गया वह सभी साहित्य के अंतर्गत आता है। यह उस समय का इतिहास है। अब हम चूंकि इतिहास इतना लंबा पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का, उसको कैसे जानते हैं, उसके अध्ययन की क्या क्या सामग्रियां हैं जिसकी वजह से हमने और आपने आज हिंदी साहित्य को जाना और समझा है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि जो भी प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, प्रकाशित, हम अगर इसको देखिए पूरी डिटेल में, अध्ययन की सामग्री, इसकी हिंदी साहित्य अध्ययन की सामग्री क्या क्या है। पहली है प्रकाशित अप्रकाशित, लेखकों द्वारा जितनी भी प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं प्राप्त हुई हैं, कुछ तो ऐसे ही जो प्रकाशित होकर हमारे आप के पास में, कुछ ऐसे भी हैं जो प्रकाशित नहीं भी हुई लेकिन कहीं लाइब्रेरी में कहीं उसकी पांडुलिपि पढ़ी हुई हमें मिल गई, वो उस तरह की चीजें। दूसरा है कि इन्हीं लेखकों को परिचय कराने के लिए समय समय पर कुछ कोश बनाए गए,
कुछ लोगों ने कोष बनाया गया है, तो लेखकों का करानी जो हैं, उससे क्या लाभ हुआ कि लेखकों के बारे में पता चला कि ये लेखक उस समय रचना करता था, फिर हम उस जगह पे जाके, उसके शहर में जाके, वहाँ की लाइब्रेरी में जाकर के हमने उसकी यही प्रकाशित या तो अप्रकाशित रचनाएं भी ढूंढी। तीसरा है कि जो आलोचनात्मक और अनुसंधानात्मक जो ग्रंथ मिले, ठीक है, आलोचनात्मक, जैसे बहुत से विद्वानों ने पहले से ही इनके बारे में अनुसंधान करना शुरू कर दिया था। आलोचनात्मक और अनुसंधात्मक ग्रंथ वो धीरे धीरे बाकी लोगों को और फायदा करने लगे, ठीक है। चौथा है जो शिलालेख कुछ मिले, कुछ स्मारक ऐसे मिले, स्थापत्य कलाओं पर जो हमें पहचान मिलते हैं, चाहे वो संस्कृत साहित्य के, हिंदी साहित्य के जो भी मिले हमें, वो तो कह सकते हैं शिलालेख एंड स्थापत्य संबंधित जो भी हमें मिले। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कई कहानी मौखिक रूप से भी चली आ रही हैं हमारे आपके पास में, जैसे घा की कई सारी कहानियां हैं जो हमें मौखिक रूप से जानते हैं। पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियां हैं जो हम हमारे आपके इस व्यवहार में, समाज में मौखिक रूप से भी चली आ रही हैं। ये सारी भी जो कहानियां हैं, ये हमें कहीं ना कहीं हमारे साहित्य के इतिहास को, जो कविताएं हैं जो लोक बोली में प्रचलित हैं, वो सभी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने में बहुत मददगार हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। इन सब में अगर बात की जाए तो तेन नामक जो विद्वान हैं, कौन? तेन, पश्चिम के विद्वान हैं जिनको तेन महोदय कहा जाता है। ये जो विद्वान है, इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही माना गया के लिए उन्होंने कहा कि साहित्य की प्रवृत्ति उस समाज की प्रवृत्ति का सूचक है। जैसे शुक्ल की परिभाषा है, वैसे ये भी कहते हैं कि जो साहित्य की प्रवृत्ति है ना, एक्चुअली में उस समय के समाज का, उसके समाज की प्रवृत्ति का सूचक है। इसलिए इन्होंने 3 डिवाइडेशन इसके किए। पहला वो कहते हैं जो प्रभावित होती है किससे, वह जाति से प्रभावित होती है, जाति। दूसरी उस समय के वातावरण से, और तीसरा क्षण या समय काल विशेष से प्रभावित होती है। जो भी उस समय का साहित्य होता है, जो भी उस समय लेखनी होती है, वो जाति मतलब क्या, किस तरीके से अपनी पूरी संपूर्ण जाति के बारे में, जाति मतलब वह जाति नहीं जो हमारा ये वर्ण व्यवस्था वाली जाति, जाति मतलब जो पेशा होता है, जो उस समय की जो प्रजाति होती थी, वह लिखने का तरीका, कि आप किस साइड के हो, किस क्षेत्र के हो, किस जगह के, उस तरह का वो वातावरण, आसपास का वातावरण क्या है, उससे प्रभावित होता है इंसान। क्योंकि अभी जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे उस समय की जो सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां कैसे हर काल को प्रभावित कर रही थी वो, और क्षण किस प्रकार का जो समय बीतता जा रहा है, इस तरीके के परिवर्तन उसमें आते रहे, तभी तो एक काल से दूसरा काल, दूसरा काल से तीसरा काल आने की जो कंडीशन बनी थी वह बन रही थी। तो ये इसको लेकर के तेन महोदय ये बात कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हिंदी साहित्य में भी इस बात को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। ठीक, अब हम आते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास का दर्शन और लेखनी तो बहुत लंबी चली, तो ऐसे कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए, समझने के लिए